बासी रोटी के ये उपाय धन धान्य से भर देंगे। आपका घर कभी नहीं होगी पैसों की कमी। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राधे रमण। बासी रोटी के ये उपाय आपके घर में इतनी बरकत लाएंगे जिससे आपके घर में पैसों की कभी कमी नहीं होगी। आप भी इस उपाय को सिर्फ एक बार करके देखिए, आपको इसका फर्क दिखाई देगा। इस उपाय को करने से आपके जीवन में बड़ा चमत्कार हो सकता है। धन प्राप्त करने के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। साथ ही आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होने लगेगी। क्या आपके घर में रोज झगड़े होते हैं? आप भी अपनी बेरोजगारी से परेशान हैं? क्या आपके घर में भी पैसे रुपए की तंगी की वजह से रोग किचकिच होती है और इसका आपको कोई अंत नजर नहीं आता? लाख कोशिश करने के बाद भी आपको कहीं से भी मदद नहीं मिल रही है। हर तरफ परेशानी ही परेशानी दिखाई दे रही है। उससे बाहर निकलने या उससे बचने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, तो आपको गुरुजी के बताए अनुसार एक उपाय को करके जरूर देखना चाहिए। इस उपाय को आप कब और कैसे करें तो लाभ होगा, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राधे रमण दोस्तों। राधा कृष्ण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे कृष्ण जरूर दीजिएगा। बासी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है, इससे पाचन तंत्र भी अच्छा रहता है। बासी रोटी में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है। इतना ही नहीं, बासी रोटी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का भी अचूक उपाय है। बासी रोटी किस तरह आपको माला माल बनाने वाली है या आपके स्वास्थ्य को सुधारने वाली है, ये जानने से पहले पहले ये जान लेते हैं कि घर में मौजूद औरतों द्वारा रसोई घर से जुड़े कौन से काम करने से माँ अन्नपूर्णा क्रोधित हो जाती हैं और उनकी नाराजगी से आपको और आपके पूरे परिवार को दुख दरिद्रता झेलनी पड़ सकती है। औरतों को प्रतिदिन स्नान करने के बाद ही किचन में जाना चाहिए और घर वालों के लिए खाना बनाना चाहिए, क्योंकि बिना स्नान किए खाना बनाने से खाना अशुद्ध माना जाता है। इस अशुद्ध खाने का भोग लगाने से माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं, माँ लक्ष्मी घर से रूठ कर चली जाती हैं। ऐसा भोजन करने वाले व्यक्ति जीवन में कामयाब नहीं होते और उन पर राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। सनातन धर्म के अनुसार गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इनकी सेवा करने से आपको अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दरअसल रोटी अनाज से मतलब गेहूं से बनाई जाती है और अनाज माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से ही हमें प्राप्त होता है। और इस उपाय को करने के लिए रोटी के साथ हल्दी भी रखी जाती है। हल्दी को शुभता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। हल्दी चढ़ाने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही इस उपाय को आप अपने घर में माँ लक्ष्मी के सामने करने के अलावा घर के पास अगर लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, शिव जी का मंदिर हो या गणेश जी का मंदिर हो तो वहां भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपको भोलेनाथ की भी विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली हमेशा बनी रहेगी। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखने की जरूरत है, वो ये कि इस उपाय के अलावा बाकी दिन आप गाय को कभी भी बासी रोटी ना खिलाएं। आप जब भी खाना बनाएं तो पहली रोटी आप गौ माता के नाम से निकाल दें और खुद भोजन करने से पहले गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। गुरुजी कहते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि घर में बची हुई बासी रोटी तो कोई खाना भी नहीं चाहता, फिर आखिर इससे किए गए किसी उपाय से किसी का लाभ कैसे हो सकता है, किसी के घर में सुख समृद्धि कैसे आ सकती है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस बासी रोटी को घर का कोई भी सदस्य खाना नहीं चाहता, आपके भी घर में ऐसा जरूर होता होगा। लेकिन फिर भी उसी बासी रोटी से किया जाने वाला ये अचूक उपाय जानकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि वही बासी रोटी जिसके बचने पर उसे कोई नहीं पूछता, वही आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाली है, वही आपको मालामाल बनाने का काम करने वाली है। दरअसल बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य दोनों पर पॉजिटिव असर डालती है। चलिए अब जान लेते हैं कि किस तरह बासी रोटी आपकी सुख समृद्धि का कारण बन सकती है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से पहले पूजा की थाली के अलावा दूसरी थाली में बासी रोटी, हल्दी और रात में भिगोकर रखा हुआ चना भी रख लें। इसके साथ में कच्चे सूत का धागा भी रखें। धागा लगभग आधे मीटर का होना चाहिए। सबसे पहले हल्दी, कुमकुम, अक्षत, दही, शक्कर सबसे माँ लक्ष्मी का तिलक करें, उनकी पूजा करें। उसके बाद थाली में रखे सूत को भी अक्षत, कुमकुम, हल्दी लगाकर इसमें 7 गांठ लगा लें। गांठ लगाते समय आप मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें।
और अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। इसके बाद आप बासी रोटी और चना की थाली मां लक्ष्मी के सामने रख दें। थाली के चारों तरफ हल्दी वाले चावलों से घेरा बना दें। इसके बाद मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि उनकी कृपा से आपकी कुंडली में राहु, केतु और शनि जैसे उग्र ग्रह शांत हो जाए, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। अगले दिन आप गांठ लगे धागे को घर के किसी गमले की मिट्टी में दबा दें। साथ ही बासी रोटी और चना गुड़ के साथ गाय को खिला दें। इस उपाय को करने के 24 घंटे के अंदर ही मां लक्ष्मी की कृपा से आपकी किस्मत बदल जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आप बची हुई बासी रोटियां का इस्तेमाल भूल कर भी ना करें। उपाय करने के लिए रात में आप पहले साफ रोटी बनाकर रख दें, ताकि अगले दिन उसी बासी रोटी से आप उपाय कर सकें। बची हुई झूठी रोटी का इस्तेमाल करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति कभी नहीं मिल सकती। इसके अलावा खाना बनाते समय महिलाओं को खाने में नमक मिर्च चखने के लिए खाने को झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से खाना झूठा और अपवित्र हो जाता है, जिससे मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा दोनों की नाराजगी आपको झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि बना हुआ साफ और शुद्ध खाना पहले भगवान को भोग लगाने के बाद ही खुद खाने की परंपरा है। ऐसे में झूठे खाने का भोग लगाने से भगवान की नाराजगी तो झेलनी ही पड़ेगी। बासी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है, इससे पाचन तंत्र भी अच्छा रहता है। बासी रोटी में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है। इतना ही नहीं, बासी रोटी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का भी अचूक उपाय है। गुरुजी कहते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि घर में बची हुई बासी रोटी तो कोई खाना भी नहीं चाहता, फिर आखिर इससे किए गए किसी उपाय से किसी का लाभ कैसे हो सकता है, किसी के घर में सुख समृद्धि कैसे आ सकती है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस बासी रोटी को घर का कोई भी सदस्य खाना नहीं चाहता, आपके भी घर में ऐसा जरूर होता होगा। लेकिन फिर भी उसी बासी रोटी से किया जाने वाला ये अचूक उपाय जानकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि वही बासी रोटी जिसके बचने पर उसे कोई नहीं पूछता, वही आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाली है, वही आपको मालामाल बनाने का काम करने वाली है। दरअसल बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य दोनों पर पॉजिटिव असर डालती है। चलिए अब जान लेते हैं कि किस तरह बासी रोटी आपकी सुख समृद्धि का कारण बन सकती है। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से पहले पूजा की थाली के अलावा दूसरी थाली में बासी रोटी, हल्दी और रात में भिगोकर रखा हुआ चना भी रख लें। इसके साथ में कच्चे सूत का धागा भी रखें। धागा लगभग आधे मीटर का होना चाहिए। सबसे पहले हल्दी, कुमकुम, अक्षत, दही, शक्कर सबसे मां लक्ष्मी का तिलक करें, उनकी पूजा करें। उसके बाद थाली में रखे सूत को भी अक्षत, कुमकुम, हल्दी लगाकर इसमें 7 गांठ लगा लें। गांठ लगाते समय आप मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें और अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। इसके बाद आप बासी रोटी और चना की थाली मां लक्ष्मी के सामने रख दें। थाली के चारों तरफ हल्दी वाले चावलों से घेरा बना दें। इसके बाद मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि उनकी कृपा से आपकी कुंडली में राहु, केतु और शनि जैसे उग्र ग्रह शांत हो जाए, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। अगले दिन आप गांठ लगे धागे को घर के किसी गमले की मिट्टी में दबा दें। साथ ही बासी रोटी और चना गुड़ के साथ गाय को खिला दें। इस उपाय को करने के 24 घंटे के अंदर ही मां लक्ष्मी की कृपा से आपकी किस्मत बदल जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आप बची हुई बासी रोटियां का इस्तेमाल भूल कर भी ना करें। उपाय करने के लिए रात में आप पहले साफ रोटी बनाकर रख दें, ताकि अगले दिन उसी बासी रोटी से आप उपाय कर सकें। बची हुई झूठी रोटी का इस्तेमाल करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति कभी नहीं मिल सकती। इस बासी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है, इससे पाचन तंत्र भी अच्छा रहता है। बासी रोटी में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है। इतना ही नहीं, बासी रोटी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का भी अचूक उपाय है। बासी रोटी किस तरह आपको मालामाल बनाने वाली है या आपके स्वास्थ्य को सुधारने वाली है, ये जानने से पहले चलिए पहले ये जान लेते हैं कि घर में मौजूद औरतों द्वारा रसोई घर से जुड़े कौन से काम करने से मां अन्नपूर्णा क्रोधित हो जाती हैं और उनकी नाराजगी से आपको और आपके पूरे परिवार को दुख दरिद्रता झेलनी पड़ सकती है। औरतों को प्रतिदिन स्नान करने के बाद ही किचन में जाना चाहिए और घर वालों के लिए खाना बनाना चाहिए, क्योंकि बिना स्नान किए खाना बनाने से खाना अशुद्ध माना जाता है। इस अशुद्ध खाने का भोग लगाने से मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं, मां लक्ष्मी घर से रूठ कर चली जाती हैं। ऐसा भोजन करने वाले व्यक्ति जीवन में कामयाब नहीं होते और उन पर राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।
सनातन धर्म के अनुसार गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इनकी सेवा करने से आपको अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दरअसल रोटी अनाज से मतलब गेहूं से बनाई जाती है और अनाज मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से ही हमें प्राप्त होता है। और इस उपाय को करने के लिए रोटी के साथ हल्दी भी रखी जाती है। हल्दी को शुभता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। हल्दी चढ़ाने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही इस उपाय को आप अपने घर में मां लक्ष्मी के सामने करने के अलावा घर के पास अगर लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, शिव जी का मंदिर हो या गणेश जी का मंदिर हो तो वहां भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपको भोलेनाथ की भी विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपके घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली हमेशा बनी रहेगी। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखने की जरूरत है, वो ये कि इस उपाय के अलावा बाकी दिन आप गाय को कभी भी बासी रोटी ना खिलाएं। आप जब भी खाना बनाएं तो पहली रोटी आप गौ माता के नाम से निकाल दें और खुद भोजन करने से पहले गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। गुरुजी कहते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि घर में बची हुई बासी रोटी तो कोई खाना भी नहीं चाहता, फिर आखिर इससे किए गए किसी उपाय से किसी का लाभ कैसे हो सकता है, किसी के घर में सुख समृद्धि कैसे आ सकती है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस बासी रोटी को घर का कोई भी सदस्य खाना नहीं चाहता, आपके भी घर में ऐसा जरूर होता होगा। लेकिन फिर भी उसी बासी रोटी से किया जाने वाला ये अचूक उपाय जानकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि वही बासी रोटी जिसके बचने पर उसे कोई नहीं पूछता, वही आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाली है, वही आपको मालामाल बनाने का काम करने वाली है। दरअसल बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य दोनों पर पॉजिटिव असर डालती है। चलिए अब जान लेते हैं कि किस तरह बासी रोटी आपकी सुख समृद्धि का कारण बन सकती है। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से पहले पूजा की थाली के अलावा दूसरी थाली में बासी रोटी, हल्दी और रात में भिगोकर रखा हुआ चना भी रख लें। इसके साथ में कच्चे सूत का धागा भी रखें। धागा लगभग आधे मीटर का होना चाहिए। सबसे पहले हल्दी, कुमकुम, अक्षत, दही, शक्कर सबसे मां लक्ष्मी का तिलक करें, उनकी पूजा करें। उसके बाद थाली में रखे सूत को भी अक्षत, कुमकुम, हल्दी लगाकर इसमें 7 गांठ लगा लें। गांठ लगाते समय आप मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें और अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। इसके बाद आप बासी रोटी और चना की थाली मां लक्ष्मी के सामने रख दें। थाली के चारों तरफ हल्दी वाले चावलों से घेरा बना दें। इसके बाद मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि उनकी कृपा से आपकी कुंडली में राहु, केतु और शनि जैसे उग्र ग्रह शांत हो जाए, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। अगले दिन आप गांठ लगे धागे को घर के किसी गमले की मिट्टी में दबा दें। साथ ही बासी रोटी और चना गुड़ के साथ गाय को खिला दें। इस उपाय को करने के 24 घंटे के अंदर ही मां लक्ष्मी की कृपा से आपकी किस्मत बदल जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आप बची हुई बासी रोटियां का इस्तेमाल भूल कर भी ना करें। उपाय करने के लिए रात में आप पहले साफ रोटी बनाकर रख दें, ताकि अगले दिन उसी बासी रोटी से आप उपाय कर सकें। बची हुई झूठी रोटी का इस्तेमाल करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति कभी नहीं मिल सकती। इसके अलावा खाना बनाते समय महिलाओं को खाने में नमक, मिर्च चखने के लिए खाने को झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से खाना झूठा और अपवित्र हो जाता है, जिससे मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा दोनों की नाराजगी आपको झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि बना हुआ साफ और शुद्ध खाना पहले भगवान को भोग लगाने के बाद ही खुद खाने की परंपरा है। ऐसे में झूठे खाने का भोग लगाने से भगवान की नाराजगी तो झेलनी ही पड़ेगी। बासी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है, इससे पाचन तंत्र भी अच्छा रहता है। बासी रोटी में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है। इतना ही नहीं, बासी रोटी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का भी अचूक उपाय है। गुरुजी कहते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि घर में बची हुई बासी रोटी तो कोई खाना भी नहीं चाहता, फिर आखिर इससे किए गए किसी उपाय से किसी का लाभ कैसे हो सकता है, किसी के घर में सुख समृद्धि कैसे आ सकती है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस बासी रोटी को घर का कोई भी सदस्य खाना नहीं चाहता, आपके भी घर में ऐसा जरूर होता होगा। लेकिन फिर भी उसी बासी रोटी से किया जाने वाला ये अचूक उपाय जानकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि वही बासी रोटी जिसके बचने पर उसे कोई नहीं पूछता, वही आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाली है, वही आपको मालामाल बनाने का काम करने वाली है। दरअसल बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य दोनों पर पॉजिटिव असर डालती है। बासी रोटी के उपाय से आप कैसे अमीर बन सकते हैं,
ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।